बच्चों, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत विषय के अंतर्गत षष्ठ पाठ छठा अध्याय समुद्र तट पढ़ेंगे। इस पाठ में समुद्र के किनारे के बारे में कहा गया है। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ पर लोग पर्यटन के लिए घूमने फिरने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, कुछ लोग कुछ तरंगों से समुद्र की लहरों से खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति, कुछ समुद्र की लहरों पर नाव से जल विहार करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, बच्चे और बच्चियां रेत से रेत का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, बीच बीच में समुद्र की लहर रेत के घर को बहा ले जाती है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह खेल ऐसे ही चलते रहता है। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्नानानि, समुद्र का किनारा केवल घूमने की जगह नहीं है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, यहाँ से मछुआरे अपना जीवन यापन करते हैं, समुद्र में मछली पकड़ते हैं और उसे बेचकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत सारे समुद्री किनारे हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा अति प्रसिद्धा, हमारे देश में जो बहुत सारे समुद्री किनारे हैं उनमें से महाराष्ट्र के मुंबई में, गोवा में, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और जगन्नाथपुरी का समुद्री किनारा बहुत प्रसिद्ध है। गोवा तटा विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, गोवा का समुद्री किनारा विदेशी टूरिस्ट पर्यटकों को कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटा वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध, विशाखापत्तनम के समुद्री किनारे से विदेशी व्यापार आयात और निर्यात सामान का होता है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोच्चि का समुद्री किनारा नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग बिना रोक टोक के घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वो भारत के सभी सागर किनारों में सबसे बड़ा है। भारतस्य तिस्रषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत के 3 दिशाओं में समुद्री किनारे हैं, अर्थात भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। वो भूभाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है प्रायद्वीप कहलाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशायां हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर इंडियन ओशियन, पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरेबियन सी अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति, इनमें से एतेषाम इन तीनों, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, ये तीनों समुद्र जो हैं वो कन्याकुमारी पे इन तीनों का संगम होता है, ये तीनों मिल जाते हैं। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, कन्याकुमारी में पूर्णिमा तिथि को एक ही समय में सूर्य नीचे अस्त होता रहता है और चांद उदित होते रहता है, ये अद्भुत दृश्य देखा जा सकता है। तो समुद्र का किनारा जो है वो हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखता है और वो केवल पर्यटन का स्थान नहीं है बल्कि हमारे कार्य व्यापार का भी हिस्सा है और हमारे लिए बड़ा ही लाभकारी है। धन्यवाद।